अच्छा, अरे इसको ट्राई करो, एजीपी सीरीज यूज करो भाई। अर्चना तो किसका डाउट है ये? हाँ, क्या है प्रार्थना? सो अब इस पे आते हैं ना। इसमें एजीपी सीरीज यूज करो ना, यहाँ भी आप क्या करो, एक्स स्क्वायर है, ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो। एक्स स्क्वायर अपॉन 2x का सम निकालना है ना। हम्म जी भी होता सर, स्क्वायर में क्या होगा? नहीं नहीं, स्क्वायर में स्क्वायर को ज्योमेट्रिक हटाना। पे सेट कर देंगे। क्या कर लेंगे? या ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, ज्योमेट्रिक भी यूज कर सकते हैं। हाँ, अगर ऐसे तुम देखो तो इतना क्यों दिमाग लगाना, प्रोबेबिलिटी हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी से कर लो। एक्स फ्रॉम 1 से इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 की पावर एक्स है। सो आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि आप मैथमेटिकली भी सोच सकते हो, एक्स स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी एट एक्स, एक्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ये है ना तुम्हारा क्वेश्चन। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स क्या लिया हमने, हाफ की पावर एक्स, ये भी कर सकते हैं, सही कह रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ये ज्योमेट्रिक है, 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो 1 से आपकी आवाज़ नहीं आ रही, जो नेटवर्क वीक है शायद आपकी साइड। तो इसको पुट कर लो। अब ज्योमेट्रिक में मीन क्या होता है, तो ये कुछ वैसा हो गया ना, p इंटू क्यू की पावर x माइनस 1। ठीक है, x की वैल्यू 1 2 3 होती है ना, ये हो गया। तो इसका जो x, ये नंबर ऑफ ट्रायल वाला है ना, तो वेरिएंस आता है q अपॉन पी स्क्वायर, और ये आएगा 1/p का होल स्क्वायर। p q दोनों हाफ है यहाँ पे, p भी हाफ है, q भी हाफ है, पुट कर लो, आ जाएगा। तो इससे लंबा, उतना लंबा करने के बजाय इससे सही है ना। अदरवाइज वो फिर प्रूफ कर सकते हैं ऐड सब ट्रैक करके, वो थोड़ा लेंदी होगा उससे। या एक और तरीका है इसका, दूसरा तरीका है कि ये एक्सपेंशन तुम्हें पता है, 1 माइनस एक्स की पावर, उस तरह से कुछ करते हैं तो आ जाएगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर ना, पावर के साथ। तो ये जैसे डबल डिफरेंशिएट टाइप का हो जाएगा, तो वैसा कुछ आएगा। मतलब इसका एक्सपेंशन लिख के डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट कर देंगे, तो वैसा कुछ कर सकते हैं। जैसे ये है ना, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये होता है 1 + x + x स्क्वायर, एक्स क्यूब, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 2x 3x बनेगा। ट्रिपल डिफरेंशिएट करो तो वैसे ही चेंज होता रहेगा, नहीं मतलब इस तरह से कुछ होते हैं। तो कई है ना चीज़ डायरेक्ट फंक्शन से आ जाती हैं, तो ये ठीक है, आई थिंक एक दिस बार इज। डेरिवेट फिर x से मल्टीप्लाई फिर से डेरिवेट। हाँ, उससे भी कुछ उस तरह का अप्रोच है, उससे भी आ जाएगा, है ना। तो वैसा भी कुछ है कि एक्सपेंशन लिख के फिर आप देखो कि ये कैसे बनेगा। तो डिफरेंशिएट, डबल डिफरेंशिएट, या जैसे अगर मल्टीप्लाई वैसे करके कुछ एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको क्लैरिटी दिखेगी। सिर्फ आप चाहो कोई सॉल्व करके दे दे, तो उससे दिक्कत क्या है कि आपका थिंकिंग प्रोसेस डेवलप नहीं होगा। थिंकिंग प्रोसेस डेवलप तब होगा जब आप ट्राई करोगे, तो उससे क्या होगा, तभी तो एग्जाम में सोच पाओगे नया क्वेश्चन देख के। तो वैसा है, तो ये है ना। ठीक है, दिस इज बेटर वे, आई थिंक इससे इजीली आंसर आ गया। यहाँ पुट करोगे तो ये 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से 4 आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा सम, आई थिंक चेक कर लो। ठीक है, तो इसका सम 6 आ गया।